मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पार्ट 1 देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो कब समाप्त कर दिया गया? 13 अगस्त 2014 को। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? 1 जनवरी 2015 में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा को कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो कब हुई? 25 जून 1975 को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से? महासभा सुरक्षा परिषद, न्यायिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका जो मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क में और इसके महासचिव हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 6 अंग हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो कब बना था? 11 जनवरी 1952 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कब की थी? 11 अप्रैल 1936 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? तो किस राज्य में? बिहार राज्य में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और 15 नए देशों का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मार्शल टीटो थे। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? तो किसने कहा था? डेविड ईस्टन ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो क्या रूप था? साम्राज्य था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम हुआ दूसरी दुनिया का अंत। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। कितने देशों में? 15 देशों में टूटा था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन है? अरस्तू हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? किसने कहा था? थॉमस जेफरसन ने कहा था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? किसने कहा था? रूसो ने कहा था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? पूंजीवादी समाज। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? एच.जे. लास्की हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिक समानता का अर्थ है? भौतिक समानता का क्या अर्थ है? सामाजिक समानता। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो किस शासन की विशेषता है? संघात्मक शासन की या लोकतंत्रात्मक शासन की? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? तो किस सूची पर? समवर्ती सूची पर। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षेस सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो किस देश में हुआ? बांग्लादेश में हुआ। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। दक्षेस का फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और सार्क का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
जबकि सार्क के सदस्य देशों की संख्या 7 है। कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। अगला प्रश्न है, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो कितनी जनसंख्या आवश्यक है? 5 लाख से अधिक। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो किस विचारधारा पर आश्रित है? लोकतांत्रिक समाजवाद विचारधारा पर। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-1979 में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? 1962 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। कारगिल भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ? 1999 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कब से कब हुआ था? 3 मई 1999 से लेकर 26 मई 1999 तक। अगला प्रश्न, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो किस तत्व का? प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तो तिवारी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? तो किसने कहा था? थॉमस हॉब्स ने कहा था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? तो कौन सी घोषणा अपनाई थी? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया? जॉन लॉक ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया? अरस्तू ने। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बैठाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो भाग 4 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचारों का समर्थन किसने किया? तो किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों का उपस्थिति आवश्यक है? तो कितने सदस्यों का? 1/10 सदस्यों का या 10 सदस्यों का? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? तो कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? 2 अधिवेशन। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक कौन है? तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के अनुसार। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो क्या है? 65 वर्ष है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, जो कि दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो क्या है? 6 वर्ष है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंघ की संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ए हुम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 30, जो कि लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो कितनी उम्र आवश्यक है? 30 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो कितना है? 5 वर्षों का है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नीदरलैंड के हेग में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो किस वर्ष में हुआ? अक्टूबर 1990 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो कौन थे? त्रिगविली थे। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1966 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खां के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो किस प्रधानमंत्री ने की थी? नरसिम्हा राव ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 1976 का 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो किस कोटि में आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के कोटि में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव अंक निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? प्रधानमंत्री को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राज्यपाल को केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? तो कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? आयु 30 वर्ष से कम ना हो। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? तो किसने कहा है? थॉमस हिल ग्रीन ने। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो कब हुआ? 1990 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1957 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1952 में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? 1991 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1945 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है तो कितनी है? 15 है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? तो 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? तो किस वर्ष लगाया था? 25 जून 1975 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 249। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? तो किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो पंचायत को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29 कार्य। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? तो क्या विकल्प है? वह क्या करेगा? लोकसभा को राज्यसभा के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो कुल कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 360 के तहत। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, तो कहाँ का? श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व, पंचशील, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो कौन कौन से तत्व हैं? शक्ति संतुलन तत्व हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 22 द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो किस प्रकार की कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो क्या नाम है? राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, जबकि निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? तो लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या है 40। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति कुल 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने? 14 सदस्यों को, जिसमें से 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो कितने दिनों तक रोक सकती है? 6 माह तक। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, जबकि धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा।